देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कैप्टन की सरकार ने पंजाब में अपनी सत्ता के 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन क्या मैनिफेस्टो में किए गए वादे भी पूरे हुए? इसी पर अपने विचार पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज लिखते हैं, इस मंगलवार को पंजाब सरकार के 4 साल पूरे हुए। अमरिंदर सिंह ने इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सत्तासीन होते समय किए पिछली चुनावी वादों का 85% पूरा कर दिया है और शेष 15% इस आखिरी साल में पूरा कर दिया जाएगा। ये तो करना ही होगा क्योंकि ये सरकार का आखिरी साल है। अब जो साल शुरू हुआ है ये सरकार का आखिरी साल है और इसी में सरकार की उपलब्धियों का या उसकी असफलताओं के आधार पर वोटर उसकी सत्ता विस्तार का फैसला करेंगे या निराश होकर दूर निकल जाएंगे। इस बात की पूरी समझ कैप्टन सरकार को होनी चाहिए। सरकार मशीनरी का भी यही कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सरकार अपने सभी लंबित वादे पूरे करने के लिए मुस्तैद हो रही है और जो बजट इस बजट स्तर में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पेश किया है उसमें भी वायदों के पूरे करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये कहा गया है कि एक खुशहाल और कामयाब पंजाब बनाएंगे, लेकिन इस समय जो तेवर पंजाब में बन गया है उससे केवल सत्ताधारी कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी चुनावी मोर्चे पर डट गए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस जहां अपने वायदे पूरे करने का दावा इस साल में सार्थक कर देना चाहती है, वहां विपक्षी दल सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। मुड़कर देखें तो 2017 में कांग्रेस का जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसमें से कई वादे पूरे नहीं हुए, अधूरे ही रह गए और कुछ पर तो काम भी शुरू नहीं हुआ। चाहे अमरिंदर सिंह ने अभी बयान दिया है कि उन्होंने नशा उन्मूलन का नहीं बल्कि नशे की कमर तोड़ने का वादा किया था, जो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इससे अतिरिक्त किसान व खेत मजदूरों की कर्जा माफी, बेरोजगारी युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, घर घर रोजगार, बुजुर्गों की दोगुनी पेंशन, आटा दाल के साथ चीनी व चाय पत्ती बांटना, मुलाजमों के लिए छठा वेतन आयोग लागू करना, बेरोजगारों के लिए भत्ता देना, ऐसे वायदे हैं जिनके विपक्ष इनके पूरा न होने के लिए आलोचना कर रहा है। परंतु कैप्टन सरकार ने जो अधूरा रह गया है उसे चुनावी वर्ष के लिए पूरा करने की प्रतिबद्धता फिर से जताई है। सही है कि किसानों के लिए कर्जा माफी का काम शुरू हुआ, लेकिन सब किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सका। 2 एकड़ भूमि के लिए कर्जा माफी लाई गई, वह भी सबको अभी तक लाभ नहीं दे सकी। वैसे जिनको कर्जा माफी नहीं मिली उनको इस साल में कर्जा माफी दे देने का वायदा कैप्टन सरकार का है और बजट में इसके लिए प्रावधान भी रखा गया है। फैसला तो परिणाम देखकर ही होगा। बेरोजगारों को मुफ्त स्मार्टफोन की योजना 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों तक सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब 12वीं के छात्र ही इसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। नए बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है। घर घर रोजगार देने का वादा है। इस योजना में सरकार ने स्वरोजगार भी जोड़ लिया, लेकिन जितने नौजवानों को रोजगार मिला उन्होंने भी काम छोड़ दिया क्योंकि जिस वेतन पर काम दिया जा रहा था वह इतना कम था कि युवाओं ने ऐसी कंपनियों की नौकरियां की ही नहीं। अब फिर से महारोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। सत्ता संभालते ही कैप्टन ने राज्य की कानून व्यवस्था और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जोरदार शुरुआत की थी। इस विधानसभा सत्र में भी इसके बारे में सख्त कानून सामने आए, लेकिन इस मामले में बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को नहीं मिली। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने का दावा किया है, लेकिन नशा माफिया तो अपने राजनीतिक संरक्षण के कारण कानून के जाल से बाहर है और छोटे मोटे नशा व्यापारी ही पकड़े जाने की खानापूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात सरकारी कार्यालयों ने कच्चे मुलाजमों को पक्का करने की चली आ रही है। 4 साल बीत गए, पूरी नहीं हुई। क्या इस साल पूरी होगी? इसी तरह आटा दाल के साथ चाय पत्ती व चीनी भी नहीं जुड़ी। अब इस योजना में अगर 9 लाख लोगों को जोड़ना है तो क्या अतिरिक्त चाय पत्ती चीनी भी इस वर्ष दी जा सकेगी? ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न सलीब हैं जो इस चुनावी वर्ष में कैप्टन सरकार के सामने खड़े हैं। अगर वह वायदे पूरे करने की कसौटी पर खड़ा उतरती है तो विपक्ष की आलोचना की धार अपने आप गूंज पड़ जाएगी। शीतल विज।